राधे राधे। ठीक, आजा बच्चा पार्टी फटाफट, जल्दी जल्दी आओ। तो कल हम लोगों ने रीजनिंग में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, ठीक है, मिरर इमेज और वाटर इमेज, इन दो के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज अपन इसके आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। वैशाली साहू आ गई बिन्नू, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। जय श्री कृष्णा, आ जाओ जी सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कल हमने पढ़ लिया था प्रतिबिंब के बारे में। आज पढ़ेंगे अपन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, कोण ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे अपन? कोण ज्ञात करना। ठीक है, आज हम लोग कोण ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है, कोण ज्ञात करना। साहिल नायक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाओ आ जाओ। आशीष यादव राम राम, सुहेत राम राम। चलो आज हम क्या सीखेंगे? कोण ज्ञात करना सीखेंगे। तो कोण के लिए हमें घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों की गति को सीखना पड़ेगा कि इनकी गति कैसे होती है, ठीक है, इनकी गति कैसी होती है। ध्यान से देखो अच्छे से, ठीक है। जैसे कि हमने बताया, ये आपकी घड़ी बन गई, ठीक है, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। हमें दोनों सुइयों की गति का जानकारी बहुत जरूरी है कि इनकी गति कैसे होती है। चलो अपन सबसे छोटी सुई चलते हैं, सेकंड वाली सुई से। कौन से? सेकंड वाली सुई, ठीक है, सेकंड वाली सुई। जो तुम लोग जानते हो कि एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। कितने का बनता है? 360 अंश का। तो जल्दी से बताओ, जो सेकंड वाली सुई होती है वो पूरा एक चक्कर जो लगाती है वो कितनी देर में लगाती है, ठीक है। जो सेकंड वाली सुई होती है, समझो 12 पे है और घूम के जब तक वो 12 पे आती है तो कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? तो सब 60 सेकंड होते हैं, बिल्कुल 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड वाली सुई के द्वारा 60 सेकंड में चली गई जो दूरी होती है उसको कहने का मतलब कोणीय दूरी कहलाती है, ठीक है, कोण के रूप में होती है। कोणीय दूरी कितनी होती है? 360 डिग्री होती है, क्योंकि किलोमीटर में होती दूरी, जो कोणीय दूरी है, ठीक है। तो 60 सेकंड में चली गई दूरी 360 डिग्री है। तो बताओ एक सेकंड में चली गई दूरी बराबर 360 बटे में 60 बराबर 6 डिग्री, एक सेकंड में। अच्छा एक मिनट में चली गई दूरी क्या हो जाए? जल्दी बताओ पहले। एक मिनट में चली गई दूरी, सेकंड की सुई द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी तो निकल आई अपनी 6 डिग्री, और एक मिनट में चली गई दूरी, तो भाई ये 60 सेकंड यही तो एक मिनट कहलाते हैं, यही एक मिनट कहलाते हैं। तो सेकंड की सुई के द्वारा एक मिनट में चली गई दूरी कितनी हुई है? 360 डिग्री होगी, 360 डिग्री होगी। जिस सेकंड की सुई की बात हो गई, हालांकि इसका यूज नहीं है, हमारा जो मुख्यतः यूज होता है मिनट और घंटे वाली सुई का होता है, लेकिन हमने आपको समझा दिया।
ये होगी सेकंड वाली सुई। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं हम लोग मिनट वाली सुई पे आते हैं। जल्दी बताओ, मिनट वाली सुई 12 पे है, मिनट वाली सुई, और घूम के 12 पे जब आएगी तभी तो पूरे 360 डिग्री बनेंगे। टाइम कितना लगता है? टाइम कितना लगता है जल्दी बताओ? पूरे पूरे 360 डिग्री घूमना है तो कितना टाइम लगेगा? कितने घंटे लगेंगे बताओ? 12? चलो इतना नहीं सोच पा तो ऐसे बताओ। अच्छा, ये पूरा 360 डिग्री होता है, कितने खाने बताओ? ये 12 खंड है, कितने खंड है? 12। 360 में यदि हम 12 का भाग लगा दें तो मामला क्या बन जाएगा? 30 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि घड़ी के हर 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। एक सुई 12 पे है और फिर वो 1 पे आ जाएगी तो समझ लो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 1 पे है, 2 पे आ जाएगी तो 30 डिग्री हो गया, 3 पे आएगी तो 30 हो गया, और यदि 12 से 2 पे पहुंच गई तो 30 और 30 60 हो जाएगा, 12 से 3 पे पहुंच गई तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब अब मिनट वाली सुई के बारे में सोचो कि सपोज करो मिनट की सुई 12 पर थी और ये 1 पर आ गई। कितने पे आ गई? 1 पे आ गई। कोण कितना हो जाएगा? कोण हो जाएगा 30। कोण हो जाएगा 30 डिग्री। घड़ी के कोई भी 2 बिंदुओं के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। मिनट की सुई पहले 12 पे थी, फिर 1 पे आ गई तो कितने डिग्री का कोण घूम जाएगी? 30 डिग्री का। टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा? 5 मिनट। टाइम कितना लगा? 5 मिनट। मिनट की सुई द्वारा, ठीक है, मिनट की सुई द्वारा, ठीक है, 5 मिनट में, 5 मिनट में तय दूरी, ठीक है, 5 मिनट में तय दूरी बराबर 30 डिग्री। मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में 30 डिग्री हो जाती है। तो जल्दी बताओ साहब, 1 मिनट में, 1 मिनट में तय दूरी बराबर 30/5 बराबर 6 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना लेती है। 1 मिनट चलती है, 6 डिग्री का कोण बना लेती है मिनट की सुई। ठीक, 2 डन हो गए। हमें सेकंड वाली सुई का 1 मिनट में 360 मिल गया, मिनट वाली सुई का 1 मिनट में 6 डिग्री बन गया। ठीक, अब आ जाओ घंटे वाली सुई। अब थोड़ा घंटे वाली सुई के बारे में समझते हैं। घंटे वाली सुई सपोज करो 12 पे है और फिर वो भी 1 पे आती है। घंटे वाली सुई सोचो 12 पे थी और 1 पे आती है, कितनी देर में आती है? कितनी देर में आती है? घंटे वाली सुई 12 पे है, फिर वो 1 पे आ जाती है, कितनी देर में आती है? सब 1 घंटे में आती है। कितनी देर में आती है? 1 घंटे में। घंटे वाली सुई 12 से 1 तक आने में 1 घंटे का समय लेती है। तो घंटे वाली सुई, ठीक है, घंटे वाली सुई, ठीक है, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना करती है? 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में तय की गई दूरी 30 डिग्री। तो बताओ 1 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 30/60 बराबर 1/2 अंश। अब बात में ध्यान करना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री चलती है, और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। ये तीनों सुइयों की हमने आपको गति बता दी है। अब फटाफट इसको नोट करो पहले, फिर हम आपको सवालों के बारे में समझाते हैं। 2-4 ढलुआ का कम थोड़ी। नोट करो इसको।
हो गया, चलिए वेरी गुड। अब हम आते हैं बताते हैं आपके लिए कोणों के बारे में बताते हैं, और हम कोण के आपको 3 तरीके सिखाएंगे। कितने सारे तरीका सिखाएंगे? 3 तरीका। एक तो एक 3 तरीका बताएं कोण निकालने के, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले बताएंगे हम तुम्हारे लिए बिल्कुल सिंपल से कोण, सीधे सीधे घड़ी में बज रहे होंगे, पहले उनके कोण निकालेंगे, ठीक है। 4 बजे, ठीक है, 8 बजे, ठीक है, 11 बजे और 7 बजे, ठीक है। हमें बताना है कितने डिग्री के कोण बनेंगे, कितने डिग्री के कोण बनेंगे, ठीक है। समझो ध्यान से। तो अभी पहले हम तुम्हें घड़ी के माध्यम से समझाते हैं, फिर दूसरे माध्यम से समझाएंगे। 4 बजेंगे तो पक्की बात है कि जो बड़ी वाली सुई है कहाँ पे होगी? 12:15 पर होगी, और जो छोटी वाली सुई होगी वो कितने पे होगी? वो 4 पे होगी। कितने पे होगी? 4 पे। तभी तो 4 बजेंगे ही बजेंगे। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, 1 2 3 4। अब यार हमने कहा था कि घड़ी के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। घड़ी के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। तो 30 ये हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, बिल्कुल ओरल ही हो जाएगा 120 डिग्री का कोण। जब घड़ी में 4 बजेंगे तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने कोण होगा? 120 अंश का कोण होगा। 8 बजे में देखो साहब, 8 बजे में, ठीक है, 8 बजेंगे, जब पूरे पूरे बजेंगे तो बड़ी वाली सुई फिक्स है 12 पे रहेगी। कहां पे रहेगी? 12 पे, ठीक है। ये हो गए, ये 3, ये 6, ये 9, तो ये 7 और ये 8। छोटी वाली सुई यहां पे रहेगी। अब कोण ये नहीं निकालना पड़ता है, 12 से चल के ऐसे कोण बनता है, जे वाला कोण निकालना है। कौन सा निकालना है? जे वाला कोण। तो कितना बनेगा साहब? 2 बिंदुओं के बीच में होता है 30 का। कितने का? 30 का। अब चलते जाओ, 8 तक आना है, तो जल्दी बताओ। जब 4 तक में 120 बन गया था, तो 8 तक में सीधा सीधा डबल हो जाएगा, सीधा सीधा डबल हो जाएगा, 240 डिग्री होगा। अब जल्दी से बताओ तो हमारे लिए 11 बजे में बताओ, और 11 बजे बताओ, और 7 बजे में बताओ कितने कितने डिग्री के कोण हो जाएंगे? 11 में 330, आवाज 11 में 330, और 7 बजे में, 7 बजे में 210। जल्दी बताओ, सब जाने बताओ, सबका क्लियर है कि नहीं है? कि 11 बजे और 7 बजे में वाली ना, चलो जे कौन से हो गए? जे हो गए आपके बिल्कुल जब आपके एकदम सिंपल से थे 4 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 11 बजे, तो आपकी एक सुई बिल्कुल फिक्स 12 पे है, दूसरी भी फिक्स या तो 4 पे है, या 8 पे है, या 11 पे है, 7 पे है। ये अपने एकदम सिंपल से होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमारे घंटा मिनट साथ साथ आएंगे, ठीक है। चलो, अब पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब जैसे तुमसे पूछा जाए 4:20, 4:20 पे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? 4 बजकर, ठीक है,
4:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा। ठीक है, गर्मी हो रही वहां पर, यहाँ पर सब कुछ हो जाता है। ठीक है, 4:20 पर कितने अंश का कोण होगा। पहले समझो बिल्कुल कॉन्सेप्ट, मेथड, फिर आप तुम्हें दूसरा तरीका भी, तीसरा तरीका सब समझाएंगे। एक एक अच्छे देखो। पहले तो वास्तविक क्या होता है, सब चित्र बना के बताओ कैसे मामला बनेगा। आ जाओ। 4:20, ये आपकी घड़ी है। 4:20 में कोई चीज क्लियर होगी या नहीं होगी, इतना तो पक्का है कि, क्या पक्का है जल्दी बताओ, क्या पक्का है कि 4:20 में जो मिनट की सुई होगी साहब वो तो 4 पे होगी, जो मिनट की सुई होगी वो तो फिक्स है 4 पे होगी। ध्यान देना अच्छे से, हम आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सबको पता है। ठीक है, सबको बहुत सारे सूत्र आते हैं, ट्रिक आती हैं, सब आती हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, फिर तुम लोगों को जैसे करना हो वैसे कर देना। और 4:20 तो सब बड़ी सुई 4 पे, और छोटी सुई कितनी हुई है ना यार, छोटी सुई जल्दी बताओ कहाँ हुई है। जब तक बड़ी सुई 4 पे हुई है तो पक्का है छोटी सुई 4 पे हुई है नहीं, छोटी सुई 4 पर नहीं होगी, वो कहाँ होगी, थोड़ी सी आगे निकल गई होगी। बोले यही तो मामला होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यही तो मामला हो जाएगा कि बड़ी सुई 4 पे रहेगी, छोटी सुई थोड़े से आगे हो जाएगी। कहां पे आ गई, यहां पर आ गई। ठीक है, अब हमें जे इनके बीच का कोण बताना है। ठीक है, कि कितने अंश का कोण है। तो देखो, एक सुई तुम्हारी फिक्स है 4 पे, दूसरी 4 से आगे है, कौन सी, घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई 4 से आगे है। अब हमें जे तय करना है कि घंटे वाली सुई ने कितनी दूरी तय कर ली है। तो हमने पढ़ा है सर, क्या पढ़ा है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में, जल्दी बताओ, घंटे वाली सुई, ठीक है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण तय करती है, आधे डिग्री का। हमने लिखा था भैया, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण चलती है। जब 1 मिनट में आधे डिग्री का, तो बताओ 20 मिनट में कितने का चलेगी, 20 मिनट में 1/2 गुणा 20 बराबर 10 डिग्री का कोण चलेगी। तो मिनट तो अपनी जगह है, जे डिग्री का कोण कितना आ गया, जे आ गया 10 डिग्री। जे होगा समझने वाली बात। जो कौन सी बात हुई, समझने वाली बात। माना कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, माना कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तो इसका दूसरा तरीका देखो, इसका एक दूसरा तरीका देखो। ठीक है, जो हो गया तुम्हारा एक तरीका। ठीक, क्या करना है, एक तरीका दोबारा समझ लो कि जब भी समय बचता है, जब भी घंटे मिनट की बात आएगी, तो भाई एक सुई फिक्स रहती है, एक हमेशा आगे पीछे रहती है। एक 4 पे फिक्स है, दूसरी 4 से आगे बढ़ गई, कौन सी बढ़ गई, घंटे वाली बढ़ गई। कितनी बड़ी, 20 मिनट में बड़ी है। तो घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री, 20 मिनट में 10 डिग्री, तो सब इनके बीच का कोण कितना हो गया, 10 डिग्री का हो गया। एक तरीका। अब दूसरा देखो, अब दूसरा तरीका देखो ध्यान से। हमने बोला है 4:20, देखो 4:20, 2 पार्ट बनाना है तुम्हें। एक पार्ट बनाना है घंटा का और एक बनाना है मिनट का, एक टोटल घंटा बनाना है, देख ध्यान से, और एक हमें पूरा मिनट बना देना है। ध्यान समझना, तुम्हें तीसरा तरीका भी बताएंगे हम। पूरे घंटा बनाओ। हम समय दूरी पढ़ चुके हैं 4:20, सब 4 घंटा जे हैं, 20 मिनट को 20/60 लिखेंगे। देखो पूरे घंटे बने कि नहीं बने, और मिनट केवल 20 मिनट हैं, यहाँ पे केवल मिनट वाला पार्ट लिखना है, और इनका फिर बाद में डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। चलो, जे बनेंगे 20×60, 1/3 बन गए, 3×4 12, 1 13/3 हो गए, 13/3 हो गए। जे पूरे 20 ही हैं। अब ध्यान करो, हम इतना ध्यान करें कि घड़ी के किन्हीं 2 अंकों के बीच
दो अंकों के बीच कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 30 डिग्री का। तो घंटा वाले में 30 का गुणा करना है और मिनट वाले में 6। मतलब घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण चलती है और मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण चलती है। उनका एक एक का निकालना है। घंटा एक घंटे में, घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मामला कितना हो जाएगा? 3 से करो जी 10 बार तो साहब 130 हो गया। डिफरेंस 6 दूनी 12, 120 हो गया। मामला कितना आ गया? 10 डिग्री का आ गया। मामला 10 डिग्री का। दो तरीके हुए तुम्हारे सवाल के। अभी हम तुम्हें तीसरा बता रहे हैं, ठीक है। अभी हमने वो तो बताया नहीं, सबको पता है। अब वो तीसरा सबको पता रहता है लगभग, क्योंकि सारे बच्चे पार्टी उसी तरीके को फॉलो करती है। जी हमने तुम्हें 2 तरीका बता दिए। तीसरा तरीका देखो। तीसरा तरीका होता है कि 30 गुणे घंटे डिफरेंस 11/2 गुणे मिनट, ठीक है। कोण बराबर ये सूत्र कह लो, कुछ भी कह लो, कि 30 गुणे घंटे डिफरेंस 11/2 गुणे मिनट, ठीक है। तुमसे 11/2 कहां से आए? तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, ट्रिक सबको पता होगी ये वाली। चलो 30 घंटे कितने बजकर? 4 बजकर, तो 4 का गुणा कर दो। डिफरेंस 11/2, मिनट कितने हैं? 20, 120 हो गए। डिफरेंस 2 से 10 हो गए, 110 हो गए। आंसर कितना आ गया? 10। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। हमने तुम्हें 3 तरीके बता दिए। आराम से समझ लो, लिख लो, और जो बढ़िया लगे उससे अपन को सवाल करना है। जल्दी बताओ, किसी भी तरीके में कहीं पे कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं आई समझ में, एक बार समझाते हैं, ठीक है। देखो भाई, इतना पानी बरस रहा है हमारे लिए, इतना पसीना आ रहा है। क्या कह रहे हैं अनंजल तिवारी सर? सेकंड द्वारा समझा दो। ओके। घंटे वाली सुई 20 मिनट चली, ठीक साहब। फॉर्मूला बढ़िया। 11/2 कहाँ से आएंगे अभी बताएंगे। सही है। सेकंड मेथड दाऊ बहुत शानदार है। चलिए ठीक है, हम अभी एक बार और तुम्हें सब बताएंगे, एक बार और तुम्हें पूरी मेथड समझाएंगे, तीनों समझाएंगे, और फिर तुम लोगों से कहेंगे अब करके बताओ, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन करते अपन लोग। चले, चलो एक सवाल और समझते हम लोग। 2 बजकर, ठीक है, 2:30 2:30 पे हमें बताना है कितने अंश का कोण आएगा। तुम लोग अपने स्तर से करो, हम तुम्हें तीनों तरीके फिर समझाते हैं 2:30 में, फिर आराम से तुम समझ जाओगे हाँ कैसे हमें करना है। दो 2:30, ठीक है। पहले हम घड़ी बनाकर करते हैं, ठीक है। पहले हम घड़ी बनाकर करते हैं, समझ लो। बिल्कुल कभी ना बना तुम तो जिंदगी में, लेकिन आज देख लो केवल, ठीक है। आज देख लो घड़ी बना के। जैसे ये आपकी वॉच बन गई साहब, ये 12 बन गए, ये 6 हो गए, ये 3 हो गए, ये 9 हो गए। 2:30 होना है, इसका मतलब बड़ी वाली सुई फिक्स है। बड़ी वाली सुई फिक्स है, कहाँ पे आएगी? 6 पे आएगी। और छोटी वाली सुई कहाँ पर होगी? 1 और
ये 2 हो गए, 1 2। अब तुम ही बताओ, जब 2:30 होगा तो छोटी वाली सुई पक्का है कि 2 और 3 के बीच में होगी, 2 और 3 के बीच में होगी, होगी न होगी। अब हमें बताना है कि साहब ये वाला कोण कितने का है। अब ये वाला कोण हमें बताना है, ठीक है। आ जाओ फटाफट सोचो कि यदि छोटी वाली सुई, यदि हम कह रहे, यदि छोटी वाली सुई यहां पर होती, यदि छोटी वाली सुई 2 पर ही होती, यदि छोटी वाली सुई 2 पर ही होती, तो छोटी सुई और बड़ी सुई में जल्दी बताओ कितने डिग्री का कोण होता। यदि छोटी वाली सुई 2 पर ही होती तो जल्दी बता दो छोटी सुई और बड़ी सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण होता, जल्दी बता दो मैं, ठीक है। यदि छोटी सुई 2 पर होती, बड़ी सुई 6 पर होती, तो कितना डिग्री का कोण होता है? 30 का। वाह वैशाली वाह वाह, क्या बात है, इतनी देर पढ़ाने का जे सिला निकला। अरे राम राम, यही दिन देखने के लिए हम जिंदा थे हैं। योगेश 45 का होगा तुम लोग भाई। प्रियंका यादव, अंकित तिवारी, हिमांशी, वेरी गुड, अच्छा बट आयुष सही है। तो तुम लोग इतना समझ, हमने क्या बोला कि यदि छोटी सुई 2 पर होती और बड़ी सुई 6 पे है तो भाई 2 अंकों के बीच में 30 का बनता है। 30 60 90 120 नहीं हो जाए यार, देखो रामायण कह रही 75। सुधर जाओ बहन, सुधर जाओ, ठीक है। हमने कहा यदि छोटी सुई अभी तो 2 और 3 के बीच में होगी, क्योंकि 2:30 का मतलब है कि 2 और 3 के बीच में होगी। 2 और 3 के बीच में, दो लॉजिक समझा रहे, वास्तविकता बता रहे, वो सुन लो। सवाल तो 2 सेकंड में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई पूछेगा कैसे है, तो देखो ये तुम्हारा जवाब है। अगले दोनों मेथड का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, अगले दोनों मेथड का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है कि साहब ऐसा और ऐसा क्यों किया, ठीक है। हमने 5 के खंड किए गए थे, तुम तो जाने काका कर रहे हैं, चलो जाओ। हमने कहा यदि मानो छोटी सी जो भी 2 3 के बीच है, मान लो वो 2 पे होती, मान लो वो 2 पे होती और जे 6 पे होती, तो कोण कितने का बनता? तब कोण बनता 120 डिग्री का। लेकिन ऐसा है तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 वाली सुई खिसक आई, 2 वाली सुई खिसक आई, कितनी खिसक आई वही तो हमें पता करना है। 2 वाली सुई ऐसी है जो घंटे वाली सुई है साहब, 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बना लेती है। और तो बताओ जल्दी 30 मिनट में कितना बनाई होगी? 30 मिनट में 1/2 गुणा 30 बराबर 15 डिग्री बनाई होगी। मतलब जे यहां से 15 डिग्री की तरफ आ गई, तो जो हमारा टोटल कोण था उसमें से 15 कम हो जाएगा, मामला आ जाएगा 105 डिग्री। एक तरीका, ठीक है। इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ती है कि सब कहाँ कैसा होता है, कैसा बन जाता, ठीक है। तो ये पता करना पड़ता है, थोड़ा सा कठिन मानते हैं हम इसके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा समझना पड़ता है। अब दूसरा वाला मेथड पे आ जाओ, दूसरे वाले मेथड पे आ जाओ। दूसरा मेथड क्या था हमने कि एक तरफ बनाना है हमें घंटा और एक तरफ बनाना हमें मिनट। एक तरफ बनाना है घंटा और एक तरफ बनाना है मिनट। 2 घंटा और 30 मिनट, 30 को पूरे 60 कर दो, ये तुम्हारे घंटा बन गए। मिनट है केवल तुम्हारे 30 मिनट, 30 मिनट हो गए, ठीक है। हमें पता कि 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 30 दूनी 60, 1/2 हो गए, तो यहाँ 5/2 बन गए। और ये घंटा है तो गुणा करेंगे 30 का डिफरेंस, यहाँ ये 30 है, इनमें करेंगे गुणा 6 का, ठीक है। 2 से काट दो 15, 15 गुणा करो 75 हो गए, ठीक है। डिफरेंस 180 हो गए। डिफरेंस मतलब किसी में से घटाइए, आपस में घटा दिए, 105 डिग्री मान आ गया, 105 ही आया है। तीसरी मेथड देखें, क्या था? कोण बराबर आवर गुणे 30 माइनस
11/2 इंटू मिनट, ठीक है। घंटा गुणे 30 माइनस के 11/2 गुणे मिनट। सब घंटा कितने हैं 2 बजकर, सो 2 गुणे 30 हो गए, माइनस 11/2 मिनट कितने हैं 30 हो गए, ठीक है। घंटा 2 तो 30 को गुणा करने तो 11/2 मिनट 30 हैं, ये 60 आ गए, ठीक है। ये कितने हो गए 15। इतना भी क्या चलता है, ध्यान करना बच्चा पार्टी, डिफरेंस ही चलता है यहाँ पे भी, यहाँ पर भी डिफरेंस चलता है, ठीक है। तो कह दो 15 एकम 15 और 15 एकम 16, घटा दो फटाफट आपस में, 105 डिग्री का तुम्हारा मान आ गया। डिफरेंस चलता है, डिफरेंस। अब जल्दी बताओ, अब मामला क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। अब जल्दी से बताओ मामला क्लियर। तुम कोई भी मेथड करो, कोई, आप फ्री हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नाम रखें, जो तुम्हें करना वो करो। हमारा फर्ज था कि तुम्हारे लिए हर चीज़ हम बताएं, ठीक है, ताकि तुम्हें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक। काई होगी पानी बस रहा का, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, काई जल्दबाजी है, हैं बदल दी क्यों, खुले मैदान में खड़े का भाई, हर कोई होशियार नहीं होता है, ठीक है। हाँ पता है तुम बहुत होशियार हो, बेचारे हमारे जो गरीब गुरबा हैं उनको भी तुम्हें ध्यान रखने, जो दीन दुखी हैं उन्हें को पड़ा है, जा बताओ। एक बार देख लेता हूँ सो आ जाता है, अरे भाई होशियार हो, और का सही कहा आपने। तो बस 90 डिग्री और 100 डिग्री वाले क्या लिखो, ऐसे ही करवा दो, सब हो जाएंगे, परेशान ना हो, के साथ इंसाफ होगा। हाँ यार परेशान ना हो, देखो देर है अंधेर नहीं होगा, बस इतना ध्यान कर लो। पढ़ाने में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा, ये हमारा तुमसे पक्का वादा है, ठीक है। अब आप हमें करके बताओ तो हमें कुछ अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है, जल्दी करके बताओ। 5:15, चलो मैदान पूरा फ्री है, 5 ठीक है 15 दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा। 5:15 पे दोनों सुइयों के बीच, नहीं सर जी नहीं। जल्दी बताओ, 5:15 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा। क्या बात है, अंकित तिवारी, सोहेल, योगेश, सुपर, वेरी वेरी गुड। अंजुल तिवारी, अब अच्छा लगा, देखो अब सब सीखे कि नहीं सीखे। अब भाई साहब कोण तुमने निकालना सीख गए हो। 67.5, इसलिए हमने दशमलव वाला दिया था कि तुमने दशमलव वाला यदि कर दिया तो समझो मामला एकदम क्लियर है। अब कोई तुमको रोक ही नहीं सकता है, अब तो भाई साहब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। सही सही सही, वेरी गुड। 67.5 डिग्री का कोण बनेगा, 67.5 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। चलो तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं, पार्टी सब लोग करके बताओ। 2:10, 2:10, 2:10 में कितने अंश का कोण होगा। लो योगेश वाला देखो, झड़ी लगा दी बच्चों ने, देख लो भाई समझ लो, झड़ी लगा दी इन्होंने, झड़ी।
राजकुमार यादव, पंथी, प्रियंका यादव, आशीष यादव, शिवम यादव, वाह, यादव बंधु जिंदाबाद। ठीक है। हाँ ठीक ठीक। पलक, आयस, रमन, अंजल, सबका सही है। योगेश देख भाई देख, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो बताओ। तो ये कहलाते हैं कोण। ये क्या कहलाते हैं? कोण कोण कोण। अब एक चीज हम बताते हैं जो अभी एक बच्चे ने हमसे पूछी थी कि साहब 11/2 कहां से आए? 11/2 कहां से आए? यही पूछा था, यही पूछा था 11/2 कहां से आए? बताएं, देखो समझो, जब समझाते 11/2 कहां से आए। अब कौन निकाल लो, जे कौन तो निकाल लो। अब तुम्हें और सारी चीजें सिखाएंगे, अभी बहुत है मटेरियल सीखने के लिए। अपन को धीमे धीमे बस सीखते जाओ। अब ऐसे कोई भी कोण होंगे तुम्हारे पास, उन सबको तुम निकाल सकते हो। किसी भी टाइप का कोण होगा, 3 तरीके में से कोई भी तरीका लगा देना। वैसे पता तुम्हें सबसे अच्छा लगा होगा 2 गुणे घंटा माइनस 11/2 गुणे मिनट। ठीक है, 55/60। भाई ये क्या है? ये जाने कौन सी धुन में चलता है। ठीक है, 55/60 क्या है भाई बता? ग्यारह बटे, अच्छा ऐसी बात है। कहो 11/2 कैसे बन जाए? 55/60 11/2 कैसे कह रहेगा? तो इसका क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा? किसका? 11/2 का। तुम लोग बस परेशान नहीं हो, केवल देखा चलो। तुम लोग केवल देखा चलो, जितना हमारा कहते हैं घड़ी हमने तो पूरी पढ़ा दी। फिर बताइए साहब जो क्वेश्चन कैसा होगा, वो क्वेश्चन क्या होगा? तुम लोगों पर इतना उतावलापन होता है कि हम एक अक्षर बताते हैं और 4 अक्षर पूछते हो। बस ये है। हाँ पता है तुम्हारा पेपर है, ए आंतरिक कोण ही निकला। हाँ देखो, ये सही बात है। अभी हमने जो कोण निकाले हैं वो आंतरिक कोण कहलाते हैं। ऐसी बात पूछो तो अच्छी लगती है कि चलो काम की बात है। आंतरिक कोण। ये तुम लोग पता कैसे क्वेश्चन पूछते हो? तुम लोग क्वेश्चन ऐसे पूछते हो कि साहब एक हवाई जहाज जमीन से 6000 मीटर की ऊंचाई पर 880 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है, तो उसमें बैठे हुए ड्राइवर की उम्र क्या है? तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। अब बताओ हम क्या करें? मतलब तुम्हें केवल पूछने से मतलब है, कहाँ पढ़ रहा है कहाँ नहीं पढ़ रहा है कोई मतलब नहीं है। साहब तुम तो जो बताओ मैं कहा है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो घरे। चलो ये आंतरिक कोण हो गए। अब आंतरिक कोण से एक बात आई, परख करें 44 साल। देखो ध्यान से, ये आंतरिक कोण है। अब इन्होंने आंतरिक कोण का, तो मुझे एक बात आ गई। एक होता है बाह्य कोण, एक क्या होता है? बाह्य कोण। ठीक है, कभी भी घड़ी की सुइयों के बीच आंतरिक कोण पूछें तो जो हमने तुम्हें निकालना सिखाया वो आंतरिक कोण कहलाता है। जो अभी हमने निकालना सिखाया वो आंतरिक कोण कहलाता है। और जब तुमसे बाह्य कोण पूछें तो 360 माइनस के आंतरिक कोण। बस इतना सा काम करना है, मामला डन हो जाए। 360 माइनस के आंतरिक कोण, तो तुम्हारा कोण कौन सा आ जाएगा? बाह्य कोण आ जाएगा। कभी कभी मान लो ऐसे आ गया तो ऐसे करेंगे। ठीक है। जो सोवियत कह रहे हैं जैसा सवाल वैसा जवाब। चलो, तो आंतरिक कोण हम निकालना सीख गए, और तुमसे बाह्य कोण यदि पूछा जाए तो 360 माइनस के आंतरिक कोण। ठीक है, आ जाओ। अब हम तुम्हें बताते हैं कि तुमसे हम पूछ रहे थे कि घंटे वाली सुई, ठीक है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। और मिनट वाली सुई, ठीक है, मिनट वाली सुई, ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। बनाती कि नहीं बनाती? बनाती है।
अब ध्यान करो, हमने तुमको रेलगाड़ी पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, हमने तुम्हें रेलगाड़ी पढ़ाई थी, किस लिए पढ़ाई थी? इसीलिए पढ़ाई थी। जैसे जो सुई हैं ऐसी चलती हैं, चलती हैं, चलती, मिनट की सुई चलेगी ऐसे ही, घंटे की सुई चलेगी, सेकंड की सुई चलेगी, चलेगी। सपोज करो कभी आगे घंटे वाली सुई है, पीछे से मिनट की वाली सुई आती है, इसे ओवरलैप कर जाती है, पार कर जाती है, कर जाती है, पार कर जाती है। लेकिन इतना पक्का है कि जिस सभी सुई एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं। याद करो रेलगाड़ी की, कि जब रेलगाड़ी की दिशा एक समान होती है, जब दिशा उनकी समान होती है, जल्दी बताओ क्या होता है? जब दिशा समान होती है मेरे रेलगाड़ी के बच्चों, तो क्या होती है? जब दिशा समान होती है तो जल्दी बताओ सापेक्ष चाल क्या होती है? हाँ, वेरी गुड। तो सापेक्ष चाल क्या होती है? सब घट जाती है। बड़े में से छोटा डिफरेंस निकाला जाता है, बड़े में से छोटा। बस बड़े के देखें 6 डिग्री, छोटे कितने हैं? 1/2 डिग्री। 6 दूनी 12, 12 में चले गए 11/2 डिग्री, मिल गए। यहां से आए 11/2 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 11/2 डिग्री होता है, दोनों कांटों की सापेक्ष चाल कहलाती है। 11/2 डिग्री क्या कहलाती है? दोनों कांटों की सापेक्ष चाल कहलाती है। ठीक, डन। तो चलो ठीक है, कल हम सिखाएंगे तुम्हें संपाती। जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो कब होंगी, किनके बीच में कैसा होगा, इस बारे में कल अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। पढ़ते रहो, खेलते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। ओके।